हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। मैं अपने यूट्यूब चैनल एपी कॉमर्स क्लासेस जंक्शन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो गुडविल के आखिरी टॉपिक एन्युटी मेथड पे है। मैंने अपने पिछले वीडियो में गुडविल के ऊपर जितने भी मेथड्स होते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के ऊपर वो मैंने डिस्कस किया है। आज ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद मैं अपने अगले वीडियो में गुडविल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ एक्सरसाइज कराऊंगा, जिससे कि गुडविल और अच्छे से आप सभी को क्लियर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। पर इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एन्युटी मेथड में जो गुडविल का फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज सुपर प्रॉफिट इनटू ए। ए मींस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1। मींस कि एन्युटी मेथड में हमें गुडविल निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला एवरेज सुपर प्रॉफिट और दूसरा वैल्यू ऑफ ए। वैल्यू ऑफ ए मीन्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1। ₹1 की प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो हमें जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए अगर हमें ए की वैल्यू नहीं दी हुई है, अगर यहाँ पर हमें ए की वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम ए की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ए इज इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर माइनस एन इज इक्वल डिवाइडेड बाई आर अपॉन 100, वेयर ए इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1। ए क्या है? ₹1 की प्रेजेंट वैल्यू है। आर क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। एंड एन क्या है? नंबर ऑफ ईयर है। अगर ए की वैल्यू हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दी हुई है तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक क्वेश्चन से, जिससे कि ये गुडविल हमें और अच्छे समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। The net profit of a company after providing for taxation for the past 5 years। एक कंपनी की नेट प्रॉफिट हमें दी हुई है आफ्टर प्रोवाइडिंग टैक्सेशन के बाद पिछले 5 सालों की ये प्रॉफिट हमें दी हुई रखी है। अब हमें क्या करना है? आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द नेट टेंजेबल एसेट्स इन द बिजनेस आर ₹4 लाख। जो कंपनी की नेट टेंजेबल एसेट्स है वो 4 लाख रुपए है। आगे कह रहा है कि ऑन विच द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज एक्सपेक्टेड टू बी 10%। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड किया गया है वो 10% किया गया है। इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट द कंपनी विल बी अबेल टू मेंटेन इट्स सुपर प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। और ये भी एक्सपेक्ट किया गया है कि कंपनी इतनी अबेल है कि वो अगले 5 सालों तक अपने सुपर प्रॉफिट को मेंटेन कर सकती है। Calculate the value of goodwill of the business on the basis of an annuity method of super profit। annuity method के super profit से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। Taking present value of annuity of ₹1 for 5 year at 10% interest rate ₹3.78। ₹1 की प्रेजेंट वैल्यू कितनी दे दी है? 3.78। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें ए की वैल्यू दे रखी है। तो अब हमें जरूरत क्या होगी? सिर्फ एवरेज सुपर प्रॉफिट की। हम आते हैं फिर से फॉर्मूले की तरफ। तो अगर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करें तो हमें सोल्यूशन में हमें ये मालूम है कि जो गुडविल होता है, गुडविल इज इक्वल टू होता है एवरेज सुपर प्रॉफिट इनटू ए। एवरेज सुपर प्रॉफिट इनटू ए एंड ए इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1। ₹1 की प्रेजेंट वैल्यू, ₹1 की प्रेजेंट वैल्यू। तो हमें सबसे पहले हम क्वेश्चन में फोकस करेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। मैंने आपको बार बार बताया है कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप फोकस कीजिए कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है। तो हमें दो चीजों की जरूरत है, एक एवरेज सुपर प्रॉफिट और दूसरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1। इन दो चीजों की हमें जरूरत होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमें एवरेज सुपर प्रॉफिट कहीं भी क्वेश्चन दिया हुआ है? नहीं, क्वेश्चन में कहीं भी एवरेज सुपर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को लगाना। तो हम देख पाएंगे कि हमें एवरेज सुपर प्रॉफिट की जरूरत होगी। तो हम एवरेज सुपर प्रॉफिट पहले निकालेंगे। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या है?
सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एवरेज सुपर प्रॉफिट जो चाहिए, अब हम केवल इतने पोर्शन में फोकस करेंगे कि हमें एवरेज सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है। मींस कि अब हमें सुपर प्रॉफिट जो कैलकुलेट करना है किस पोर्शन के लिए, जो हमें सुपर प्रॉफिट इस पोर्शन के लिए कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमें एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट की जरूरत होगी। तो क्वेश्चन में क्या डायरेक्टली एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है? वो भी नहीं दिया हुआ है। तो हम इन सभी चीजों को अभी किनारे रखेंगे और हम एवरेज प्रॉफिट, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट। तो हम सबसे पहले फोकस किस पे करेंगे? एवरेज प्रॉफिट पे। एवरेज प्रॉफिट पे हम फोकस करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट पे हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ प्रॉफिट। सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ प्रॉफिट मींस किसी चीज का अगर हम एवरेज निकालना चाहें तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? जितनी भी चीजें दी हुई हैं उन्हें ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं उनके नंबर से। मींस अगर 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे उसके नंबर से। तो 5 साल का प्रॉफिट हमें क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में? आप ऊपर देखिए 30,000, 45,000, 50,000, 35,000 एंड 60,000। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो यहां पे हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 30,000, 45,000, 50,000, 35,000 एंड 60,000। ये हमें पिछले 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर डिवाइड कर दे, इसे कितने से डिवाइड करेंगे? 5 से, क्योंकि 5 साल की प्रॉफिट है। अब मैंने बताया सम ऑफ प्रॉफिट, तो मैंने सारे प्रॉफिट को जोड़ दिया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ प्रॉफिट कितने हैं? 5 ईयर्स। ठीक है, तो 5 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप इन्हें जोड़कर डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 44,000 रुपीज आएगा। आप कैलकुलेट करेंगे तो 44,000 रुपीज आएगा। 30,000, 45,000, 50,000, 35,000, 60,000 को ऐड कर लेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो 44,000 एवरेज प्रॉफिट हमारे हाथ में आ गया। ठीक है, तो हम उसे एवरेज प्रॉफिट की जगह रख देते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट की जगह हम रख देते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 44,000 माइनस, अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट की जरूरत है तो हम अब नॉर्मल प्रॉफिट पे फोकस करेंगे सारी चीजें छोड़ के। तो हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट्स इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होता है या फिर जिसे हम नेट एसेट्स भी कह सकते हैं, दोनों में से कुछ भी दिया हो उस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अप्लाई कर देंगे हम, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें, आप क्वेश्चन में ऊपर देखिए क्या हमें कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स दिया हुआ है? जी हाँ। नेट टेंजिबल एसेट्स कितना दिया हुआ है? नेट टेंजिबल एसेट्स 4 लाख। हमारे पास नेट टेंजिबल एसेट्स कितना है? 4 लाख रुपीज, और कुछ दिया नहीं है तो हम इसी को बेस बनाएंगे। तो 4 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है? 10%। आप इस लाइन को देखिए कितना दिया हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड कितना दिया है? 10%। तो यहाँ पे हम 10% अप्लाई कर देंगे, 10 डिवाइड बाई 100। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 40,000। नॉर्मल प्रॉफिट हमारे हाथ में कितना आ गया? 40,000। तो हम नॉर्मल प्रॉफिट की जगह इसको रख देंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमने रख दिया 40,000। तो ये कितना हो जाएगा? 4,000। हमारे पास सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 4,000। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में रख देंगे
क्वेश्चन में रख देंगे 4000 सुपर प्रॉफिट की जगह इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज। अब क्वेश्चन में क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज दी थी? जी हाँ, आप इसे देखिए क्या दिया हुआ है, टेकिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1 फॉर 5 years एट 10% इंटरेस्ट इज 3.78। 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू कितनी दी हुई है? 3.78। तो 3.78 मैं यहाँ रख दूंगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब हम 4000 में 3.78 का इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15120 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई? 15120। मैं आपको क्वेश्चन को लगाना एक बार फिर से समझाता हूं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि द नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर टैक्सेशन फॉर द लास्ट 5 ईयर, 5 साल, पिछले 5 सालों का आफ्टर प्रोवाइडिंग टैक्सेशन हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा था कि द नेट टेंजिबल एसेट्स इन द बिजनेस आर 4 लाख रुपीज। ठीक है, नेट टेंजिबल एसेट्स 4 लाख रुपीज दिया हुआ था, ऑन विच द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड 10%। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था वो 10% था। इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड डेट, यह भी एक्सपेक्ट किया गया था कि कंपनी जो है वो पिछले आगे 5 सालों तक अपने सुपर प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए अबेल है। ठीक है, कैलकुलेट द गुडविल, गुडविल कैलकुलेट करना है एन्युटी मेथड से, और 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू 3.78 दे रखी थी। तो सबसे पहले हम फोकस क्या करेंगे कि गुडविल निकालने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो गुडविल के लिए हमें एवरेज सुपर प्रॉफिट जरूरत पड़ेगी और ए की वैल्यू मींस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज की जरूरत पड़ेगी। इन दो चीजों की जरूरत ही हमें पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि एवरेज सुपर प्रॉफिट हमारे पास है। नहीं, क्वेश्चन में कहीं भी डायरेक्टली एवरेज सुपर प्रॉफिट नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गुडविल के फॉर्मूले को किनारे करेंगे और एवरेज सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हम जानते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा, तो सुपर प्रॉफिट के लिए अब हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्या क्वेश्चन में कहीं भी एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है? वो भी नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अब एवरेज प्रॉफिट को बेस बनाएंगे, एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे और नॉर्मल प्रॉफिट को भी हम किनारे रखेंगे। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। तो हमने एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले निकालने पे फोकस किया। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट। तो सम ऑफ प्रॉफिट पिछले 5 सालों का था, डिवाइड बाय 5 कर दिया, तो 44,000 मेरे हाथ में एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हमें क्या चाहिए सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम जानते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हो या नेट एसेट्स दिया हो, उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR से इंटू कर देंगे और डिवाइड बाई 100 कर देंगे, तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो क्वेश्चन में 4 लाख रुपए नेट टेंजिबल एसेट्स दिया हुआ था, तो 4 लाख रुपए को हमने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से इंटू कर दिया 10% से, तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारे हाथ में आ गया। तो एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट मेरे हाथ में है, तो सुपर प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया 44,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 4,000, दैट इज सुपर प्रॉफिट। उसके बाद अब हम गुडविल के फॉर्मूले चलते हैं। एवरेज सुपर प्रॉफिट हमारे हाथ में है 4,000 और ए की वैल्यू मेरे हाथ में है 3.78, तो मैंने इंटू कर दिया, तो गुडविल का वैल्यूएशन, गुडविल का वैल्यू हमारे पास आ गया। तो गुडविल की वैल्यू कितनी है? 15,120 रुपए। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं अपने अगले वीडियो में आप सभी के लिए गुडविल पर कुछ क्वेश्चंस लगवाऊंगा ताकि गुडविल आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, आई थिंक मेरे वीडियो को आप शेयर और लाइक जरूर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित